नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो अखिलेश यादव तो विपक्षी दलों के साथ चले गए हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी को चुनौती देते हुए दिख रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने इन चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच हाल ही में अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल हुआ तो वो थोड़े से खिसिया गए। उन्होंने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा, एक पुरानी कहावत है, चंडू खाने की गप। आप लोग उस तरीके की बातें कर रही हैं। इतना बड़ा संस्थान है और आप इस तरह के सवाल करते हैं। आप होमवर्क करके आइए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और बीजेपी और बसपा समर्थक अब उन्हें ट्रोल कर रही हैं और कह रही हैं सवाल जो पूछा था उसका जवाब मिलना चाहिए था या फिर मीडिया को ही आप लताड़ने लगे। बहरहाल इन सबके बीच हाल ही में हमारी बात हुई अनुराग भदौरिया से, जो कि समाजवादी पार्टी के कदावर नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे सवाल हुआ मायावती को लेकर। जिस तरीके से मायावती अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं, सपा क्या सोचती है, ये सवाल अनुराग भदौरिया से हुआ। तो देखिए उन्होंने किस तरह से गोलमोल जवाब दिया। सुनिए आप क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने और इसके बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनुराग भदौरिया के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जिस तरह से मायावती के सवाल पर मीडिया को ही लताड़ दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या सवाल? मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जब भी यूपी की राजनीति में गॉसिप होती है, वो होती है मायावती और सपा को लेकर, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड रहा है हमेशा से। लेकिन एक गेस्ट हाउस काउंट जो हुआ था उसके बाद से सब कुछ खराब हो गया। इसको लेकर मायावती ने भी कहा था कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो शायद चीज़ें ठीक होती और सपा और बसपा आज साथ होते। आपको क्या लगता है, आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखिए, ये चीज़ बीएसपी कम उठाती है या सपा कम उठाती है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उठाती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने अभी आपको बोला, वो 1950 की बात करेगी, 1960 की करेगी, 70 की करेगी, 80 की करेगी, 90 की करेगी, 95 की करेगी, 2000 की करेगी, 2010 तक की करेगी, 13 तक की करेगी, लेकिन 2014 के बाद की बात नहीं करेगी। हमें आपको इसी में उनको उलझाना है। आपने जब 2014 में सत्ता में आए थे तो आपने ये बोल के नहीं आए थे कि हम पुरानी बातों को उखाड़ेंगे आके। तब आपने नए नए सपने दिए थे। क्या जो सपने आपने दिए उन सपनों पे बात करते हो आप? पहले जब 2014 में भाषण देते थे तो बोलते थे कि हम आएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे जो इन्होंने नहीं कही। जब वो सत्ता में आ गए तब वो जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए। फिर वो हमारी कमजोरी गिनाने लगे, इन्होंने इतने साल तक ये किया। कमाल है भाई, आप ना सीधे चलते हो ना उल्टे चलते हो। जब सत्ता में आना था तो महंगाई, बेरोजगारी पे या महिला समस्या पे चर्चा करते थे, एक मिनट। और जब सत्ता में आ गए तब कहने लगे 1960 में ऐसा होता था, 1990 में ऐसा होता था। तो आप अपने टर्म 14 से 23-24 के बारे में कब बात करेंगे? सवाल ये है, इसके बारे में कब वो बताएंगे? नहीं, इसके अलावा राजभर भी ये बात हमेशा बोलते रहे, जो विपक्षी एकता की बात उठ रही है। राजभर जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं राजभर जी किधर हैं, कहाँ हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाए, उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है, तो सत्ता की चाय पीते रहते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं। कोई सवाल है सौरभ?